हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में ये सीखेंगे कि आप कैसे अपने क्रेडिट कार्ड के लिए इंटरनेशनल यूजेज नेट बैंकिंग का यूज करके इनेबल कर सकते हैं। देखिए, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीजें पहले ही बताना चाहूंगा। पहली चीज ये है कि इस वीडियो में अपन ये सीखेंगे कि आप कैसे क्रेडिट कार्ड का इंटरनेशनल यूजेज इनेबल कर सकते हैं, ना कि डेबिट कार्ड का। अगर आपके पास एटीएम कार्ड, जिसको कि डेबिट कार्ड भी कहा जाता है, वो है, तो देखिए इस वीडियो में सिर्फ हम क्रेडिट कार्ड का सीखेंगे, तो इस बात का आप ध्यान रखिए। दूसरी चीज ये है कि एक बार जब आपका इंटरनेशनल यूजेज इनेबल हो जाता है, तो आप अब अपने क्रेडिट कार्ड को पेपाल या फिर किसी ऐसी फॉरेन वेबसाइट जो मनी ट्रांसफर करने में आपकी मदद करती है या फिर शॉपिंग करने में मदद करती है, वहां पर आप अपने क्रेडिट कार्ड को लिंक कर सकेंगे, उसको अप्रूव कर सकेंगे। अप्रूव मतलब ये होता है कि जैसे समझ लीजिए कि आप जब पहली बार अपना पेपाल में या फिर कोई दूसरी फॉरेन वेबसाइट में अपना कार्ड पहली बार लिंक करते हैं, तो वो एक छोटा सा अमाउंट आपके कार्ड से पहले काटता है और उसको कुछ दिन बाद वापस आपके कार्ड पे रिफंड कर देता है। तो इससे ये जो फॉरेन वेबसाइट्स रहती है, ये आपके कार्ड को चेक करती है कि ये सच में वैलिड कार्ड है कि नहीं। तीसरी चीज ये कि देखिए, जब आप अपने क्रेडिट कार्ड को इंटरनेशनल यूजेज के लिए इनेबल कर लेंगे, तो एक बात का हमेशा ध्यान रखिए कि आप भारत में रहने वाले हैं, भारत के रहने वाले हैं। तो जब आपका पैसा इंडियन रुपीस से कन्वर्ट होके, समझ लीजिए जैसे डॉलर में जब कन्वर्ट होगा, तो आपको कुछ करेंसी कन्वर्जन चार्जेस या फिर टैक्स देने पड़ सकते हैं जिस दिन आप ट्रांजैक्ट कर रहे हैं। तो देखिए, ये जो अपना एक्सचेंज रेट है वो चेंज होता रहता है। जैसे अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, तो मैं आपको एक्सचेंज रेट दिखाना चाहूंगा डॉलर का और इंडियन रुपीस का। देखिए, अभी $1 की कीमत है 65 रुपीज 38 पैसा। तो ये रोज वेरी होता रहता है। साथ साथ में जब आप अपने क्रेडिट कार्ड को इंटरनेशनल यूजेज करते हैं, यानी कि मतलब किसी शॉपिंग वेबसाइट से खरीदते हैं जो विदेश की हो, या फिर पेपाल पे चलाते हैं, या फिर आप समझ लीजिए फॉरेन की ट्रिप में जाते हैं और वहां के एटीएम से पैसा निकालते हैं अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके, तो हमेशा ध्यान रखिए कि आपको करेंसी कन्वर्जन चार्ज और साथ साथ में टैक्सेस लगेगा। तो हो सकता है कि जैसे यहां पर दिखा रहा है $1 65 रुपीज 38 पैसे का है, तो इसमें करेंसी कन्वर्जन चार्ज और टैक्स मिला के हो सकता है ये 73 हो जाए या फिर 75 रुपीज हो जाए। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। तो आइए देखते हैं कि कैसे इंटरनेशनल यूजेज को अपने क्रेडिट कार्ड के लिए इनेबल किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं एचडीएफसी बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज कर रहा हूं। तो मैं एचडीएफसी बैंक का नेट बैंकिंग यूज करके अपनी इंटरनेशनल लिमिट को इनेबल करूंगा। अगर आप किसी दूसरे बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं, तो आप अपने ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड का जो आपको अकाउंट दिया हुआ है, या फिर अगर आपका क्रेडिट कार्ड पहले से आपके नेट बैंकिंग यानी कि सेविंग बैंक अकाउंट से लिंक्ड है, तो वहां पर जाके देखिए कोई ना कोई ऑप्शन जरूर होगा जिससे आप अपने क्रेडिट कार्ड के लिए इंटरनेशनल यूजेज इनेबल कर सके। इनकेस समझ लीजिए कि अगर आपके क्रेडिट कार्ड में जो आपको मतलब अकाउंट दिया हुआ है, ऑनलाइन अकाउंट या फिर आपके नेट बैंकिंग अकाउंट में इस टाइप का कोई ऑप्शन नहीं है इंटरनेशनल यूजेज इनेबल करने का, तो आप अपने क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट के कस्टमर केयर में फोन कीजिए बैंक के, और उनसे बोलिए कि आपके क्रेडिट कार्ड पे इंटरनेशनल यूजेज
इनेबल कर दी जाए। ऐसा भी हो सकता है कि उन लोग आपको बोले कि आपको बैंक ब्रांच जाना पड़ेगा और वहां पर जाके एक आवेदन देना पड़ेगा कि इंटरनेशनल यूजेज इनेबल करने के लिए एक आवेदन। तो आप अपने बैंक ब्रांच में जाइए जिसने भी आपको क्रेडिट कार्ड इश्यू किया है और वहां एक एप्लीकेशन दीजिए। विद इन 4 to 7 डेज, 4 to 7 वर्किंग डेज में आपकी इंटरनेशनल यूजेज इनेबल हो जाएगी। देखिए नेट बैंकिंग के थ्रू बहुत स्पीड में हो जाती है, पर अगर आप जैसे बैंक वगैरह जाके करते हैं या फिर फोन पे उनको रिक्वेस्ट करते हैं तो कुछ टाइम लग सकता है, 4 से 7 दिन का, 4 से 7 वर्किंग डेज का। तो देखिए कैसे किया जाता है ये। तो मैं 1 सेकंड के लिए इस वीडियो को पॉज करूंगा ताकि मैं लॉग इन कर सकूं। तो फ्रेंड्स मैं लॉग इन हो चुका हूं अपने नेट बैंकिंग अकाउंट में और मैं यहां पर अपने कार्ड्स टैब में आ गया हूं। इस कार्ड्स टैब का यूज करके मैं अपने क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड को मैनेज कर सकता हूं। तो देखिए यहां पर क्रेडिट कार्ड लिखा है अब और इसके नीचे रिक्वेस्ट लिखा हुआ है, तो मैं रिक्वेस्ट पे क्लिक करूंगा और उसके बाद देखिए यहां पर लिखा है इंटरनेशनल इनेबल/डिसेबल, इस पे क्लिक करूंगा। अगला पेज जो है आपसे पूछेगा कि आपको किस कार्ड के लिए इंटरनेशनल यूजेज इनेबल या डिसेबल करना है। तो देखिए अभी तो मेरे इस अकाउंट में सिर्फ एक ही कार्ड है। अगर आपके इसमें मल्टीपल कार्ड्स हैं तो जिस भी कार्ड के लिए आपको इंटरनेशनल यूजेज या फिर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन इनेबल करना है उसको आप सिलेक्ट कीजिए और कंटिन्यू बटन पे क्लिक कीजिए। अब देखिए अगला जो पेज है वो आपसे बोल रहा है कि आपको क्या करना है, इंटरनेशनल यूजेज इनेबल करना है कि डिसेबल करना है। तो देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि अपन इसमें इंटरनेशनल यूजेज इनेबल कर रहे हैं, तो आप यहां पर इंटरनेशनल यूजेज इनेबल पे क्लिक करके इसको सिलेक्ट कीजिए और फिर कंटिन्यू बटन पे क्लिक कीजिए। आपका कुछ घंटों के अंदर इंटरनेशनल यूजेज इनेबल हो जाएगा। अब देखिए इनकेस समझ लीजिए कि आपको डिसेबल करना है, तो यहां पर आप देख रहे होंगे इंटरनेशनल यूजेज डिसेबल का भी ऑप्शन है, तो आप इसको सिलेक्ट कीजिए और कंटिन्यू बटन पे क्लिक कीजिए। कुछ घंटों के अंदर आपका जो इंटरनेशनल यूजेज है वो डिसेबल कर देगा बैंक ऑटोमेटिकली, मतलब उसका कंप्यूटर ही ये करेगा, मैन्युअली करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, जैसे यहां पर लिखा हुआ है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन disable implies that your credit card will be disabled for usage at international location merchant outlets, international ATMs and international shopping websites। तो देखिए जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आप इंटरनेशनल यूजेज इनेबल करते हैं तो आप फिर अपने फॉरेन कंट्रीज के एटीएम्स में जाके क्रेडिट कार्ड के थ्रू पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। इंटरनेशनल शॉपिंग वेबसाइट्स या फिर इंटरनेशनल पेमेंट वेबसाइट जैसे कि पेपाल वगैरह है, उसमें अपने कार्ड को लिंक करके पेमेंट भेज सकते हैं या फिर रिसीव कर सकते हैं। और साथ साथ में इंटरनेशनल लोकेशन मर्चेंट आउटलेट, जैसे समझ लीजिए फॉर एग्जांपल कोई आप फॉरेन जाते हैं और किसी मॉल में जाकर शॉपिंग करते हैं, तो वहां पर हो सकता है पीओएस मशीन हो, तो वहां पर आप अपना क्रेडिट कार्ड के थ्रू दूसरी करेंसी में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। बस ओवरऑल जो भी है आप एक बात का ध्यान रखिए कि इंटरनेशनल यूजेज जब भी आप करते हैं तो आपको करेंसी कन्वर्जन चार्ज और कुछ एक्स्ट्रा टैक्स लगेगा। मैं आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर हाँ तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।